हाजिर हो चुके हैं एक नए टॉपिक पर। आज का टॉपिक है क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक। फिर वो जो क्लास 9th की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे लगातार, जिसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है या आज जो चैप्टर हम सॉल्व करने वाले हैं, आज हमारा है प्रश्नावली 1 का टी। 1 का टी जो क्लास 9th एनसीईआरटी बुक है 1 का टी, उसमें से आज जो इसके सभी क्वेश्चन हमने करवा दिए थे, कुछ क्वेश्चन शेष बचे थे, अंतिम क्वेश्चन कुछ शेष बचे थे, जो कि आज इस वीडियो में पूरी तरह से इस टॉपिक के जितने भी शेष क्वेश्चन बचे हैं वो पूरे समाप्त करवा दिए जाएंगे। तो बने रहिएगा प्यारे बच्चों अंत तक, और इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन शेष बचे हैं उनको हम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चनों को समझाने की कोशिश करेंगे और आपको समझ में भी आएगा। लेकिन आपको इसके लिए एकाग्रता तथा एकाग्रता के साथ बैठना पड़ेगा और पूरा वीडियो एक साथ देखना पड़ेगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 से पहले के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमने करवा दिए थे। आज का जैसे कि हमने बताया भी था पहले भी कि ये अंतिम भाग होने वाला है, यानी कि अंतिम टॉपिक 1 का डी का जो अंतिम टॉपिक है ये, यानी कि इसमें सभी क्वेश्चन आज समाप्त होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि √2 को हमें संख्या रेखा पर अंडर रूट जो 2 है आपकी संख्या रेखा पर निरूपित करना है। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। कह रहा कि संख्या रेखा पर बिंदु ज्ञात कीजिए और अपरिमेय संख्या। मेरे बच्चों 17वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि अपरिमेय संख्या √2 है। हमने कहा ठीक है। फिर कह रहा है कि √2 को आप संख्या रेखा पर भाई दर्शाइए, या फिर ये कह रहा है कि संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर आप ये बताइए कि √2 का मान कहाँ पर होगा या √2 का स्थान कहाँ होगा और वह बिंदु कौन सा है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों √2 को ढूंढते हैं कि संख्या रेखा पर कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले तो हम संख्या रेखा बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2, ठीक है। माइनस की वैल्यू होती है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जैसे कि हमने आपको सिखा भी दिया है कि अंडर रूट वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आपको जानते होंगे। तो जैसे हमें √2 का वर्गमूल निकालना है तो इसके पास कौन सी ऐसी संख्या जिसका हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं? तो हमें लगता है 4 है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो इसमें इसके वर्गमूल को भाग दे दो। कितने बार में गए? एक बार में गए ना, और इसी का इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 3। और फिर 2 का भाग दे दो तो कितना? 1.5। यानी कि बच्चों √2 जो आपका 2 है उसका वर्गमूल प्यारे बच्चों 1.2 लगभग होता है। √2 का कितना होता है? 1.2 होता है वर्गमूल, ठीक है। हम आपको सबसे आसान विधि बता रहे हैं जो बुक में दी है, उस विधि से भी हम इस सवाल को करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने अनुसार से सिंपल विधि है उससे पहले करते हैं, ठीक है। तो लगभग इतना होने वाला, लगभग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि √2 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो ऐसे पॉइंट में जाता रहेगा, बहुत दूर तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो हमने दशमलव के 1 अंक तक ले लिया। अब जानते हैं 1.2 का 1.5 का मतलब होता है आधा, आधा और 1, यानी कि 1 प्लस में 0.5, 1 प्लस में 0.5 यानी 1 और आधा। 1.5 का मतलब यही होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आधा होगी, यानी कुल मिलाकर के ये यहाँ पर होगा √2। क्योंकि प्यारे बच्चों 1 और 2 के बीच में जाए तो 1.1, 1.2 और ऐसे ही डॉट डॉट करके 1.9 तक की संख्याएं हमको मिलने वाली है। 1 और 2 के बीच में ऐसी संख्या हमको मिलने वाली है, ठीक है। तो जो 1.5 है वो बीच में होगा यहाँ पर कहीं, ये हमने दर्शा दिया। ये सबसे आसान ट्रिक है। अब बुक में जो दिया है उसके अनुसार कैसे √2 को दर्शाए, यानी बुक की विधि के अनुसार चलते हैं। तो बुक की विधि के अनुसार यदि पहले बच्चे चलते हैं हम, तो एक बार फिर से संख्या रेखा का इधर बना लेते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहां से यहां तक की दूरी आपको कितनी है? 1 दे रखी है, तभी तो आप यहाँ 1 रख सकते हैं। बोलो है दूरी की यहाँ तक की नहीं है? 1 है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ कुछ एक लाइन खींच दीजिए जिसकी दूरी प्यारे बच्चों कितनी होनी चाहिए? 1 ही होनी चाहिए। आप इतना कर लेंगे। √2 को दर्शाने का तरीका है जो बुक में विधि दी है उस विधि से, ठीक है। अपनी विधि से तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप यहाँ पर इस लाइन को जोड़ लीजिए ऐसे, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया जिसका कोण 90 डिग्री होता है। ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा।
तो पाइथागोरस प्रमेय तो आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे? पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें कहता है कि कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यही होता है। कण तो ये होगा ना, कण तो हमको दिया नहीं, तो कण की जगह कुछ ना रखो, कण की जगह कुछ ना रखो, कण की जगह कण ही रखो, ठीक है। लंब आपको प्यारे बच्चों 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर, आधार कितना दिया? 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर, कण का प्यारे बच्चों स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर यानी 1 और 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी कि 2 आ गया 2 की नहीं आ गया, यानी कि कह सकते हैं कि कण का स्क्वायर बराबर में हमारे पास 2 है। स्क्वायर का प्यारे बच्चों उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो 1/2 के रूप में पावर 1/2 के रूप में परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 1/2 का मतलब होता है √2, अंडर रूट होता है 1/2 का मतलब आधी पावर होती है ना। स्क्वायर प्यारे बच्चों इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कण √2, या फिर आप इसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर में 1/2 बोलो, यानी कि ये हमको मान प्राप्त हो गया √2। बात समझ में आ रही है? अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एक प्रकार उठाइए, जिसकी नोक यहाँ पर रखिए, पेंसिल की नोक यहाँ पर रखिए, लंगड़ा प्रकाश की नोक यहाँ पर, पेंसिल की नोक यहाँ पर, ऐसे करके, और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे एक ऐसे चाप लगाइए, ऐसे घुमाकर। तो जब ऐसे आप लगाएंगे, ऐसे 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 घुमा करके ऐसे कुछ लगाएंगे तो यहाँ पर एक चाप लगेगी और एक यहाँ पर लगेगी चाप, एक चाप यहाँ पर लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो, ऐसे कुछ ऐसे चाप लगने वाली है कि नहीं लगने वाली? तो यहाँ पर जो चाप आएगी यानी कि यहाँ पर जो कटाव होगा वही होगा यहाँ से और यहाँ तक की प्यारे बच्चों, यहाँ से जीरो से और यहाँ तक की प्यारे बच्चों जो दूरी है वही होगी आपकी √2। हमने √2 दर्शा दिया ये बुक के तरीके से। अब प्यारे बच्चों चलते हैं, बेहद उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, बताइए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके बताइए। तो चलो सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा आप ये बताइए कि √, का मतलब होता है 1/2, पावर का मतलब 1/2, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता कि नहीं होता? भाई इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यही मतलब तो होता है इसका। तो ऐसे नहीं लिख सकते? लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलो फिर ठीक है, आप इतना तो समझ गए होंगे। तो पहले तो हम प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि जो 6 है, ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल, एक परमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमें परमेय संख्या मानना पड़ता कि नहीं मानना पड़ता? पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन करवाए, ठीक है। माना क्या है? एक परिमेय संख्या, ये प्यारे बच्चों एक अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब p/q बराबर, ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। अब प्यारे बच्चों क्या करें? दोनों ओर का क्या करें? दोनों पक्षों का क्या करा दे? दोनों पक्षों का क्या करा दे? वर्ग करा दे, 2 कट जाएगा, करा देते हैं। तो दोनों पक्षों का क्या करा दे बच्चों? वर्ग करा देते। तो p/q का वर्ग हो जाएगा 6/3, इसकी पावर में 3/2 था ही, इसका वर्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्यारे बच्चों कभी भी अगर अंदर आपकी पावर लगी हो, अब मान लो अंदर किसी भी संख्या के ऊपर पावर लगी हो और बाहर भी पावर लगी हो, तो इन दोनों पावरों का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है, ठीक है।
तो अगर प्यारे बच्चों अंदर 3/2 और गुणे में 2 होगा कि नहीं होगा, स्क्वायर की पावर और 3/2 इन दोनों पावरों का गुणा होगा, तो गुणा करेंगे तो ये इससे कट जाएगा क्योंकि ये बटे की संख्या, ये अंश है। 3 बस बचेगा आपके पास, तो आप लिख सकते हैं p का स्क्वायर q का स्क्वायर बराबर में 6 की पावर में आएगा। इतना कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, यानी कि 6 गुणे 6 गुणे 6, जबकि 6 की पावर 3 का मतलब 6 को 3 बार लिखना गुणे में, यही तो हुआ ना। गुणा करो, 6 6 36, 36 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा? तो 6 6 36, 36 का 18, 19 20 21, 216 आएगा। कितना आएगा? 216 आएगा। ठीक है, 216 आएगा। ठीक है, अच्छा है। अब यहाँ पर पहले बच्चों लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर आप क्यू स्क्वायर बराबर में 216। इसको आप उस तक पर शांत कीजिए तो क्यू स्क्वायर बराबर में 216 और क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः प्यारे बच्चों आपको समझाया था कि जब ये इसके बराबर है, जब कोई भी किसी के बराबर होता है तो इसका मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तभी तो बीच में बराबर लगा है, नहीं तो बराबर किस काम का भाई? बीच में बराबर लगा है तो दोनों संख्या एक दूसरे के बराबर होंगी, इसका अर्थ तो यही होता है। तो अगर ये दोनों संख्या एक दूसरे के बराबर होंगी तो क्या ये दोनों संख्या एक दूसरे को काटेंगी नहीं? भाई देखो, इस तरफ अगर इस तरफ x रखा है, इस तरफ y, हमें तो नहीं पता कि ये x और y के बराबर है कि नहीं है, लेकिन बीच में बराबर लगा है, इस अनुसार हम कह सकते हैं कि x y के बराबर है और y x के बराबर है। तो जब ये x यानी ये y के बराबर है, तो अगर x और y की दोनों की लड़ाई करवा दी जाए तो x ना तो y से जीतेगा और ना ही हारेगा, यानी दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर पटकनी देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। यानी दोनों संख्या, यानी कि ये वाली संख्या इसको पूर्ण विभाजित करेगी और ये भी उसको उतने बार पूर्ण काटेगी, यानी विभाजित करेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, अतः इसे समीकरण 1 मान लेना। अतः पी स्क्वायर क्या है? 216 को पूर्ण विभाजित करेगी। क्या करेगी? विभाजित करेगी, कामा ये भी अब इसको पूर्ण विभाजित करेगी, यानी 216 क्यों पी को पूर्ण विभाजित करेगी। ठीक है, अब हमने सिद्ध कर लिया प्यारे बच्चों कि जो p है, परमेय संख्या में p और q होती हैं, दो संख्याएं होती हैं, तो जो p है वो इसको पूर्ण विभाजित करेगी। अगर ये भी इसको पूर्ण विभाजित कर दे तो यानी दोनों संख्या इसको पूर्ण विभाजित करेंगी, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये परमेय है। अभी हमने केवल एक ही संख्या को, यानी कि ये बस संख्या भी इसको विभाजित करेगी। क्या ये संख्या भी इसको विभाजित कर रही है? अगर ये चेक हो जाए तो यानी कि p और q दोनों विभाजित कर देंगे, हमें ये भी सिद्ध हो जाएगा। तो सिद्ध करते हैं प्यारे बच्चों। q, क्या q भी इसको विभाजित करेगा? तो इसके लिए हमें मानना पड़ेगा, माना अब p के पदों में मानेंगे। p बराबर क्या था प्यारे बच्चों? यहाँ पर गुणांक में 6 था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसके गुणांक में तो आपका q था, यहाँ पर q था, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो हम मान लेते हैं कुछ। आप मान लीजिए m p q r s t u v। q बस मत मानिएगा कि क्योंकि यहाँ पर दो हो जाएंगे, पहले भी q है और बाद में भी समीकरण में q हो जाएगा, और q बराबर ही तो हमको सिद्ध करना, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप m मान लीजिए, हमने m मान लिया, आप n r s t कुछ भी मान सकते। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका p है, p का जो मान आपने जो माना है, p का मान वो समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो p की जगह पर आपका रखिएगा 6m का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 216 क्यू। 6 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा, m हो जाएगा बराबर में 216 क्यू स्क्वायर। प्यारे बच्चों 36 से 216 को काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 क्यू स्क्वायर। ऐसे कटेगा कि नहीं कटेगा? क्योंकि 216 का मतलब 3 ठो 6 और 36 का मतलब 2 ठो 6, तो 206 से 2 ठो 6 कट गए, यहाँ पर एक 6 बचा कि नहीं बचा? अब प्यारे बच्चों अब इसको इस तक पक्षांतर कर दीजिए, यानी 1/6 क्योंकि गुणे में तो बटे में आ जाएगा, और m क्यू स्क्वायर। बोलो, ये बटे के रूप में लिखा है, हम इसको नहीं कह सकते क्या ये जो p है ये इसके बराबर है, अर्थात
ये जो पूरी भिन्न है, यानी कि 1/6 है वो इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर होती है। चलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि बीच में बराबर लगा है, इस अनुसार से हम कह सकते हैं कि दोनों वही बराबर। अर्थात हम कह सकते हैं कि अतः जो क्यू स्क्वायर है वो क्या है, 1/6 को पूर्ण विभाजित करेगा, वही लाइन लिखनी है। और फिर इसके बाद 1/6 भी क्या करेगा, क्यू को क्या करेगा, पूर्ण विभाजित करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब हमने सिद्ध कर लिया कि भैया क्यू और पी। अब हमें यहाँ पर ये बात समझ में आ गई है कि जो पी है और क्यू है ये दोनों तो परिमेय संख्या है, ये दोनों 6 को इसको विभाजित कर रही हैं, यानी ये दोनों संख्याएं प्यारे बच्चों इसको काट देती है। तो इसका मतलब ये दोनों परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या अगर इस संख्या को काट रही है तो ये संख्या भी तो परिमेय होगी, क्योंकि परिमेय संख्या ही परिमेय संख्या को काटती है, अपरिमेय को तो काटती नहीं। तो इसका मतलब इस तर्क के अनुसार हम कह सकते हैं कि ये संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो हमने सिद्ध किया इस तर्क के अनुसार। इसलिए हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए कह सकते हैं कि जो आपका 216 है, 216 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। प्यारे बच्चों ये परिमेय संख्या ठीक है, लेकिन एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या ये विरोधाभास है वो जरा देखो। हमने कहा प्यारे बच्चों कि इस तर्क के अनुसार पर कि भाई क्यू भी विभाजित कर रहा है, पी भी विभाजित कर रहा है, इस कारण से भैया ये एक क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर एक गौर कीजिए एक बात कि अगर ये परिमेय संख्या ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमने सिद्ध क्या किया है कि पी स्क्वायर 216 को विभाजित कर रही है। ठीक है मान लिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर देख रहे हैं तो कह रहा है कि मात्र पी बस 216 को विभाजित कर रही है। कैसे हो सकता है? अरे भैया 216 का मतलब ये हुआ, 216 का मतलब ये हुआ कि ना हुआ, यही हुआ ना। तो अब इसकी दूसरी शर्त में जब दूसरी बार आप बोल रहे हैं तो पी का तो आपने स्क्वायर हटा दिया, इसका काहे नहीं क्यों हटा रहे हैं? तो इसका मतलब ये ना हुआ कि 216 आपका पी स्क्वायर के भी बराबर हो गया और पी के भी बराबर हो गया। क्या ऐसा संभव है? भाई पी स्क्वायर 216 को भी पूर्ण विभाजित करेगा और पी 216 को पूर्ण विभाजित करेगा, यही तो हमने कहा। दोनों सत्य करता, नीचे हमने कहा कि क्यू स्क्वायर भैया 216 को क्या है 1/6 को, और क्यू भी 1/6 को, यही तो कहा ना हमने। पहले में ये कहा, दूसरे में ये कहा, यही बात हमने कही है। तो एक ही संख्या क्यू स्क्वायर और क्यू दोनों के बराबर हो जाएगी। एक ही संख्या स्क्वायर के भी और बिना स्क्वायर के भी दोनों के कैसे बराबर हो सकती है? यही विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। और ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, यानी कि हमने गलत माना। ऐसे ही बच्चों सिद्ध करना है इसको। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। यह है हमारी गलत लिख रहा है गलत, ठीक है, कल्पना के कारण हुआ। गाना वाना नहीं आता हमको, ऐसे गा रहे हैं। इसलिए हम कह सकते अतः कह सकते हैं प्यारे बच्चों, अतः जो आपका ये संख्या है ये क्या है, अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ रही? बात समझ। हमने यहाँ पर जो भी हिंदी लिखी है वो हिंदी हमने स्वयं से नहीं लिखी है, पहले आपको बताया है कि ये हिंदी कैसे आएगी, आपने स्वयं सोचा है, हमने आपको अवसर दिया कि आप स्वयं सोचिए कि ये हिंदी क्यों लिख सकते हैं हम इधर, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर हिंदी लिखी। ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ बता दिया,
पहले परमेय फिर बाद में अपरमेय, हमारी गलत कल्पना क्या है ये भी बता दिया आपको। ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन समझ में आ गया होगा उम्मीद है कि 2 माइनस का अंडर रूट 5 ये तो प्यारे बच्चों एक अपरमेय संख्या है और ये आपकी परमेय संख्या है। ये बात तो जानते हैं आप, बिल्कुल जानते हैं। क्या कभी आपको ये बताया गया है, हमने तो बताया ही होगा आपको, कि कभी भी परमेय संख्या और माइनस अपरमेय संख्या करें तो हमारा रिजल्ट हमेशा अपरमेय ही आता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? किसी भी अपरमेय संख्या के साथ यदि आप परमेय संख्या को घटाते हैं या जोड़ते हैं तो आंसर सदा अपरमेय ही आएगा। ये संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का नियम या लॉ है, यह रूल है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। वैसे इधर चलते हैं तो इसको तो थोड़ा बहुत हमको हल करना पड़ेगा। कह रहा है कि 3 प्लस में अंडर रूट 23 कोष्टक बंद और माइनस का अंडर रूट 23। तो प्यारे बच्चों ये कोष्टक के अंदर रखा है, कोष्टक के बाहर रख दे तो 3 प्लस का अंडर रूट 23 हो जाएगा और माइनस का अंडर रूट 23 तो बाहर ही रखा था। प्लस का 23 माइनस का 23 कटेगा तो प्यारे बच्चों 3 आ जाएगा, जो कि आप जानते हैं कि ये एक क्या है, परमेय संख्या है। अगला प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा कि 2 गुणे में अंडर रूट 7 अब बटे में 7 गुणे में अंडर रूट 7। भाई इनके बीच में गुणा लगा है ना, तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते ऐसा। अंडर रूट 7 ऊपर है, नीचे कट जाएगा प्यारे बच्चों 2 बटे में 7। ये एक P और Q के रूप में लिखे, अर्थात ये एक क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे कि 1 बटे में अंडर रूट 2, जहां पर एक क्या है, एक परमेय संख्या और अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरमेय संख्या। हमने बताया था प्यारे बच्चों कि कभी भी परमेय संख्या का भाग अगर अपरमेय संख्या में देना पड़े तो सदा आपका रिजल्ट अपरमेय ही आने वाला है। तो ऊपर की परमेय नीचे की अपरमेय, यानी कि रिजल्ट हमारा आएगा अपरमेय, क्योंकि भाग दे रहे हैं ना अपरमेय संख्या से परमेय संख्या में, ठीक है। तो अपरमेय ही आएगा। इसका अंतिम 5वां क्वेश्चन है 2 पाई। मैंने आपको बताया था कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 3 वैल्यू होती है। पहली पाई की वैल्यू होती है अंश में 360 होती है। दूसरी पाई की वैल्यू होती है 3.14 ऐसे डॉट डॉट होती कि नहीं होती। तीसरी पाई की वैल्यू होती है 22 बटे में 7। अगर हम 22 का भाग प्यारे बच्चों 7 में दें तो हमारी यही वैल्यू आती है और ये एक आसान अनंत संख्या होती है, ये अनंत तक जाने वाली संख्या है। यानी 7 का भाग अगर 22 में देते हैं तो एक आसान संख्या हमको प्राप्त होती है 3.4 डॉट डॉट ऐसे रूप में। अब प्यारे बच्चे आपने समझा ही होगा, आप जानते होंगे कि आसान संख्या होने के कारण ये एक पाई अपरमेय संख्या, क्योंकि इसका निश्चित मान, और जिस संख्या का हमें निश्चित मान, पाई का निश्चित मान मालूम है क्या, इसको आप कहेंगे पाई का मान मालूम नहीं, 360। प्यारे बच्चों पाई का हमने मान, गणितज्ञों ने मान लिया है त्रिकोणमिति को आसान तथा सरल करने के लिए 22/7। क्योंकि प्यारे बच्चों जो आपका जो मान है, यानी कि पाई क्या होता है, एक वृत्त का रेशियो होता है, परिधि का रेशियो होता है। परिधि का मान लगभग 22/7 के बराबर ही हर बार आता है, वृत्त चाहे जितना छोटा हो या बड़ा हो। हालांकि ये अलग टॉपिक है, आप लेके समझ पा रहे होंगे। तो लगभग मान ये 22/7 होता है, लगभग होता है 22/7, पूरा पाई का मान नहीं होता है। यानी पाई का मान ये क्या होता है, लगभग में होता है। क्या होता है, लगभग में होता है। प्यारे बच्चों ये लगभग में होता है, और आपको मालूम हो कि जिस संख्या की वैल्यू हमें लगभग में दे दे अर्थात वो अपरमेय ही होगा। जैसे अंडर रूट 2 का जो मान निकालेंगे लगभग में आएगा, अंडर रूट 7 का मान। भाई अंडर रूट वाली संख्याएं अपरमेय क्यों होती है, क्योंकि उनका जो आप वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग में ही आएगा, डॉट डॉट चला जाएगा अंदर तक, इसलिए वो अपरमेय होती है। तो इस कारण से पाई एक अपरमेय संख्या है और 2 प्यारे बच्चों एक परमेय संख्या है। तो हमने बताया कि परमेय संख्या का गुणा यदि अपरमेय संख्या में करने की नौबत आ जाए तो रिजल्ट हमारा हमेशा अपरमेय ही आएगा। स्पष्ट लिख करके थोड़ा एक बार और, यह आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है, ये दोनों कोष्टक हैं, इन दोनों कोष्टकों के बीच में गुणा लगा है तो इन दोनों का गुणा करा देते हैं।
तो सबसे पहले इसका गुणा हम इन दोनों में कराते हैं, तो कराएंगे तो 3 दूना 6 और प्लस में 3√2 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब इसका कराते हैं इसमें, तो प्लस प्लस 2√3 और इसका इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर प्यारे बच्चों अंडर रूट के अंदर की संख्या सेम हो तभी अंडर रूट वाली संख्या जुड़ती है, और नहीं तो संख्या नहीं जुड़ती है। यानी अंडर रूट के अंदर की अगर संख्या सेम है तो अंडर रूट की बाहर बैठी संख्या जुड़ जाएंगी, और अंडर रूट के अंदर की संख्या सेम नहीं है तो बाहर वाली संख्या नहीं जुड़ेंगी। हम जोड़ सकते हैं कि 5 आएगा, 3 और 5, 3 2 5 होता है, लेकिन अंदर की संख्या सेम नहीं है, इसलिए 3√2 और 2√3 ये जुड़ेंगे नहीं, ऐसे ही रखे रहेंगे, ये भी नहीं जुड़ेगा। तो ये ऐसे ही रखा रहेगा, 6 के साथ कोई जुड़ने वाला है नहीं, तो ये ऐसे ही रहे, अर्थात ये एक आंसर आ गया और यही आपका आंसर है। दूसरा क्या है, एक बार लिख देते हैं इधर, और ये तो दोनों कोष्टक में सेम संख्या है, बस चिन्ह गलत है। इसको प्यारे बच्चों ए मान ली, इसको बी मान ली, अगर इसको ए मान ली, इसको बी मान ली, तो चूंकि आप जानते होंगे कि एक कोष्टक में ए प्लस में बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्यारे बच्चों यानी 3 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 9 और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा यानी -3 यानी 6, यही आपका आंसर होने वाला है। अगला एक बार इसको फिर से लिख देते हैं, √5 और प्लस में √2 का होल स्क्वायर। अगर पहले बच्चों इसे ए मान ली, इसे बी मान ले, तो आप सूत्र जान रहे होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, होता कि नहीं होता? ए का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मतलब √5 गुणे में बी का मतलब √2। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यहाँ पर 5 बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर देखो अंडर रूट का संख्या का अंदर से गुणा हो जाएगा तो √10। पहले बच्चों अंडर रूट के अंदर यदि सेम संख्या है तो गुणा हो जाएगा और अंडर रूट हट जाता है, और यदि अंडर रूट के अंदर की सेम संख्या नहीं है तो गुणा तो हो जाएगा लेकिन अंडर रूट नहीं हटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और बाहर 2 रहेगा आपका। बात समझ में आ रही होगी? बिल्कुल आ रही होगी। बात समझ में आ रही? यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो आपका 7 हो जाएगा प्लस में 2 और √6, यही आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं। पहले बच्चों अगर इसको ए मान ले, आप इसे बी मान ले और इसे ए मान ले तो बी मान ले, तो हमने अभी सूत्र खोला था एक कोष्टक में ए माइनस का बी और एक कोष्टक में ए प्लस का बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया यानी कि हमारे पास बचेगा 5 माइनस का 2 यानी कि 3, यही आपका आंसर होने वाला है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन थे जो कि आपको समझ में आ तोड़ी है। 3.7 फिर 3.76 फिर 3.765, पहले हम इसको दर्शाएंगे फिर इसको दर्शाएंगे फिर इसको दर्शाएंगे, सबसे आसान है। इसको दर्शाने के लिए फटाक दे हम 3 और 4 के बीच की वैल्यू है, ये है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या है, बिना किसी देरी के खिंचा लेते हैं, 0 कर लेते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर थोड़ा सा और कर देते हैं, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होगा, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 और 3.9 और फिर 4, यानी कहने का मतलब सिंपल है। कहने का मतलब सिंपल है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं पहले भी आपको बता दे रहा हूँ, तो अब भागिएगा मत, पहले क्वेश्चन पूरा समझिए और इसके बाद बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ऐसे दर्शाएंगे, बिल्कुल दर्शाएंगे। अब जो 3.7 है वो आपका ये आ गया, 3.7 दर्शा दिया। अब हम चलते हैं 3.76 की ओर, तो 3.7 और 6 है
वो 3.7 और 3.8 के बीच की संख्या होगी, क्योंकि 3.7 और 3.8 है उसी के बीच की तो होती है ना, 3.71, 3.72, ऐसे ही 3.79। तो इन दोनों के बीच की ही तो वैल्यू है 3.76, है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू है तो दर्शा देते, बहुत आसानी से समझा रहे हैं आपको, समझ में तो आ ही ना चाहिए। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू है, तो इसको पकड़ के नोचिए, आजा 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 लाला आजा 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 आजा, आराम से आना, आराम से आराम से आराम से, आ ये यानी 3.7। यहाँ पर हम संख्या रेखा पर ऐसे दर्शा देते हैं कि भैया यहाँ पर 3.7 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से 3.8 तक जाना है ना हमको, क्योंकि उसी के बीच की वैल्यू है ये। ओके, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं मोटा मोटा। तो पहले क्या होगा, 3.71, फिर 3.72, अरे का बन रहा है। फिर अगला क्या होगा, अगला होगा 3.73, फिर 3.74, फिर 3.75, फिर क्या होगा 3.76, आ गया कि नहीं आ गया। अगला क्या होगा 3.77, 3.78 और 3.79, और फिर आपका आ जाएगा 3.8। बात समझ में आ रही कि नहीं। कहाँ गए 8, इसको पकड़ करके इधर ले आओ, आजा आजा लाला आजा आजा, इधर आ जा, इधर आ जा, ये आ गया 3. ओके सिंपल। कहाँ गया 3.7, ये आ गया, ये है मुन्ना, है कि नहीं है, ये आपका दर्शा गया। अब अगली वैल्यू हमको दर्शानी है, कौन सी दर्शानी है, अगली वैल्यू है भूल गए क्या, अरे ये वाली वैल्यू है भाई, ये वाली, यानी कि 3.765। तो 3.765 है, वो 3.76 और 3.777 के बीच की वैल्यू है ये दोनों। कैसे, क्योंकि 3.76 के बाद क्या आएगा, 3 देखो क्या लिख रहे हैं, 3.761 आएगा, फिर 3.762 आएगा, इस तरह से डॉट डॉट करते करते 3.769 और फिर अंतिम आ जाएगा 3.77। बोलो भाई, यही तो होंगी ना 9 वैल्यू इन दोनों के बीच की, हाँ होंगी कि नहीं, बिल्कुल 7 8 है, नहीं 3.77 होगा है, और यहाँ पर क्या है 3.76 है। अगली क्या होगी 3.761, 3.762, 3.763, 3.764 और 3.765, 3.767, अरे रे देवा अरे देवा, 3.765 के बाद 3.766 ना आएगा, हाँ आएगा कि नहीं आएगा, भूल जाते हैं बेचारा। अगला क्या आने वाला है, ये भी आ गया, कहाँ हमको लाना था, यही तो लाना था, यही तो आपका। अब बताओ बाबू, कहाँ पर कोनो दिक्कत, सोच है ऐसे 4 अंक तक लिख दें, फिर डॉट डॉट लगा देते हैं, हमें तो 4 ही अंक तक दर्शाना है, तो दशमलव के 4 अंक तक लिख लेते हैं इस संख्या, क्योंकि बार लगा तो बार बार रिपीट हो रही होगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। ओके, इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं, कैसे, पहले तो लिख सकते हैं 4.2, फिर 4.26, फिर 4.262, फिर 4.26, 2 और 6, ये बोलो। सबसे पहले ऊपरी वाली को दर्शाना, तो 4.2, 4 और 5 की वैल्यू है कि नहीं है, 4 और 5 के बीच की वैल्यू एकदम सही है, बिल्कुल सही है। जल्दी से कर लेते हैं, तो यहाँ के करिए, यहाँ पर करिए 4 और यहाँ पे कर दीजिए 5, इनके बीच की वैल्यू क्या है 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, और कहाँ गया 4.2, ई आ गया, इसको पकड़ लिया। ओके, अब 4.2 और 6, तो 4.2 और 6 आपको दर्शाना है, तो 4.2 और 4.3 के बीच की वैल्यू होगी कि नहीं होगी, 4.3
4.21, 4.22 और इसी तरह से 4.29 के बाद आएगा ये, यानी इन दोनों की, यानी 4.2 और 4.3 के बीच की वैल्यू होने वाली है 4.26 होने वाली कि नहीं, तो हम दर्शा देते हैं। यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 4.2 और यहाँ पर कर देंगे 4.3, ठीक है, ये ऐसे। अब यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, इसी तरह से 4.26, 4.27, 4.28 और 4.29 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4.3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या लाना था, 4.26, 4.26 ये आ गया कि नहीं आ गया, 4.26। अब आगे बताइए कि हमको 4.26 लाना है, तो ये 4.26 और 4 हमको लाना क्या है, हमको लाना है 4.262। तो जो 4.262 लाना है, तो 4.26 और 4 यहाँ से कर देते हैं, ऐसे कर देते, ऐसे दर्शा देते हैं, ऐसे यहाँ पर ऐसे, और 4.267 और 4.26 और 4.27 के बीच की वैल्यू 4.267 होगी कि नहीं होगी, आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, होगी कि नहीं होगी, इसके बीच की वैल्यू होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो अच्छा, हमने ये नहीं बताया क्या, ऐसे नहीं लगाया क्या, ऐसे लगाना था कि भैया देखो इन दोनों के बीच की वैल्यू है, ये दिखाना था ना कि भैया देखो इन दोनों के बीच की वैल्यू है ये। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इन दोनों के बीच की वैल्यू है ये, तो यानी कि यहाँ पर वैल्यू आने वाली है 4.26 तो है, अब एक आएगा कि नहीं आएगा, फिर 4.262 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, फिर इसके बाद 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.26। अब 4.269 के बाद सीधा यही आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो आपका क्या दर्शाना था, 4.262 आ गया कि नहीं आ गया। अब अगली संख्या, अब ये इन दोनों के बीच वाली और इन दोनों के बीच की, संख्या ये चौथी वाली होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। यानी अगर हम संख्या रेखा खिंचाएं ऐसे, तो यहां पर आपका क्या है 4.262 और यहां पर आपका आने वाला है, यहां पर 4.26 कितना है 3। इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी कि नहीं होगी, क्या होगी, 4.262 तो हो गया, अब एक आएगा, 1 2 3 4 5 6 चलेगा ना लास्ट में, 4.262, 4.262, अब क्या आएगा, 2 आ गया, 3 आएगा, 4.262 क्या आएगा, 4 आएगा ना, 4.262 क्या आएगा, 5 आएगा, 4.262 क्या आएगा, 6 आएगा, 4.262 क्या आएगा, 7 आएगा, 4.262 क्या आएगा, 8 आएगा, 4.262 और कितना है, 9 आएगा कि नहीं आएगा। हमको क्या दर्शाना था, 4.2626, 4.26 नहीं, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये है हमारा 4.26 और ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों।
उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही उम्दा और बहुत ही शानदार तरीके से, ये बी लिख गया, आंसर लिख देते हैं, तो ये समझ में आया होगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। यदि प्यारे बच्चों, पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि जो हमारी बुक थी वो एनसीईआरटी बुक थी, और एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर चल रहा था 1 का डी आज पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। यानी 1 के डी के सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। इसमें 22 क्वेश्चन थे जो कि हमने 22 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर दिए। इसके पिछले पार्ट में कुल मिलाकर के इस चैप्टर को हमने 5 भागों में सॉल्व किया। कितने भागों में? 5। और ये आपका जो अंतिम भाग था, भाग नंबर 5, ये आपका अंतिम भाग था, भाग नंबर 5 था। तो ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिए गए हैं, करवा दिए गए हैं। उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से समझ में आएंगे। यदि प्यारे बच्चों आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी या फिर कुछ नए तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का और आसान तरीके से सॉल्व करने का अनुभव और एक्सपीरियंस हुआ हो, तो प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कीजिएगा और ये बताना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इससे क्या आपको सीखने को मिला। यदि प्यारे बच्चों इसमें कोई भी डाउट रहता है आपको, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और ये भी बताना भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और प्यारे बच्चों इसी तरह की और भी जानकारी, इसी तरह के और भी वीडियो आपको चाहिए तो फिर प्यारे बच्चों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले चैप्टर के साथ, अगले प्रश्नावली में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।